अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने सुना है, वो कह रहे हैं कि ये भूकंप आएगा या सर आएगा, इस बार आग ज़्यादा लगेगी, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। ग्लेशियर्स भी पिघलेंगे, अच्छा, गर्मी भयंकर होगी, गर्मी और ज़्यादा होगी। सूरज है सर। ओके, और क्या हो सकता है? देखिए पृथ्वी जो है स्टैब्लिश करेगी अपने आप को। क्यों करेगी? क्योंकि उसको डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा। हम्म ठीक है। हम्म अब वो किसी का मुंह नहीं देखेगी कि ये मेरे को सपोर्ट करेगा तो मैं उठूंगी, क्योंकि वो हम्म खुद में सक्षम हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्शन में होगा हम्म प्रगति। हम्म माँ काली का वर्चस्व थोड़ा सा कम होएगा, हम्म माँ पार्वती का ज्यादा होगा, सौम्य काम। ठीक है। क्योंकि हम्म काली शक्तियां अब ज्यादा नहीं हो पाएंगी। हम्म आपने देखा है कि अगर सूर्य की रोशनी होती है तो हम लोग बहुत कम नेगेटिव फील करते हैं। हम्म अगर सूर्य की रोशनी होती है, कहते हैं ना सूर्य की रोशनी घर के अंदर आए नेगेटिविटी जाएगी। हम्म ठीक है। तो काली शक्तियां जो नेगेटिव है, जो ब्लैक मैजिक है, या जिनको मेंटल डिसऑर्डर है, जो हम्म मेंटली सफर कर रहे हैं किसी भी वजह से, ट्रॉमा में है, या जिनका नर्वस बैकग्राउंड होता है, या जो लोग बहुत नो इमोशनल फील करते हैं अपने आप का, उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। अच्छा, वो पॉजिटिव होंगे। मतलब जो नेगेटिव चीजें हैं, जो शक्तियों की वजह से या नेगेटिविटी की वजह से सफर कर रहे हैं, जो डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन से भी बाहर निकलेंगे। क्योंकि उन्हें ना समझ में आ जाएगा कि मेरा प्रारब्ध क्या है, मेरी डेस्टिनी क्या है, और मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, या मुझे क्या मिल रहा है। हम्म तो उन्हें अपना सेल्फ समझ में आ जाएगा। इनर सेल्फ पे बात करेंगे, इनर कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे, इनर करेज पे बात करेंगे। मतलब अब अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना, स्टेबल करके आगे इंक्रेज करके लेके आएंगे लोग। स्पिरिचुअल और आध्यात्मिकता भी बढ़ेगी क्या? बहुत ज्यादा बढ़ेगी सर। हम्म एक्चुअली बढ़ेगी क्या, जो लोग अपने आप को दबा रहे हैं कि नहीं हमने इंटरनेट पे नहीं आना, हमने सोशल हम्म मीडिया पे नहीं आना, और अध्यात्म में हमने मतलब अपने आप को शो ऑफ नहीं करना है, वो भी हम्म करेज लेके सर्व करने, कंट्री को लेके सर्व करने के लिए आएंगे। हम्म जापान पीछे जाएगा, भारत आगे आएगा। हम्म भारत का रुपया बढ़ेगा, हम्म शेयर मार्केट बढ़ेगा। हाँ, हालांकि कोलैप्स भी आएगा, इसमें हम्म प्रॉब्लम्स भी आएंगी, इंटरनेट ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, इंटरनेट ब्लॉक हो ये जाएगा, क्या कह रही हैं? यूपीआई ब्लॉक हो जाएगा। यूपीआई बंद हो जाएगा? बिल्कुल कैश को स्टोर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां पे बैंक कोलैप्स हो जाएंगे, बैंक का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, यूपीआई कोलैप्स हो जाएगा, इंटरनेट कोलैप्स हो जाएगा। ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। इसके बाद एक और बात बताती हूँ। इसके बाद मैं ये बता रही हूँ कि जितना भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, हम्म जितना भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स है, क्रिएटिव है, राइटिंग है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, इनका बोलबाला होगा। ऑनलाइन क्लासेस कम हो जाएंगी, ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा होंगी, अच्छा, और यूनिटी ज़्यादा होगी। जो हम लोग अभी बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं इंस्टा पे, एफवी पे, इन पे ज़्यादा रहते हैं, वो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा आएंगे। लेकिन ये मुझे समझाइए, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि इंटरनेट बंद हो जाएगा, यूपीआई पेमेंट बंद हो जाएगा, बैंक से अकाउंट, अब सारा तो पैसा तो उठा बैंक में ही अगर, रहता है। हाँ तो पैसा यूज़ नहीं कर पाएंगे सर, अब बाटर सिस्टम आएगा। अच्छा, बिल्कुल। ये मतलब कुछ मूवमेंट के लिए ऐसा कुछ हो जाएगा कि? नहीं, कुछ मोमेंट के नहीं, लंबा। 2026 से 27, मतलब 2026, अब ये सोचो कि सितंबर से अगर शुरू होता है तो 27 के मिड तक ये क्राइसिस रहेगा रहेगा, और ये ग्लोबल क्राइसिस है। ये तो बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। ग्लोबल आपको पता क्राइसिस है है यूपीआई पेमेंट कितना ज़्यादा बढ़ चुका है? मुझे सर। एग्जैक्ट बिल्कुल, मेरे को परसेंटेज तो नहीं पता है, मैं लेकिन यूपीआई पे ही हम लोग सब चल रहे हैं। 99% जेब में मैं पैसे रहते ही नहीं है हमारे। 99% यूपीआई पे वो करती हूँ, मैं तो खुद मैं सोचने ये पड़ी तो हूँ। समझ सकता हूँ कि चलिए कुछ फॉल्ट आ गया और 24 घंटे के लिए, 28 घंटे के लिए नहीं, लंबा नेट और चलेगा, यूपीआई बंद हो लंबा गया। चलेगा, आप तो महीनों में बता रही हैं कि लंबा 5-6 चलेगा। महीने। हाँ, बहुत बहुत बड़ा कोलैप्स आएगा, एकदम लाइट चली जाएंगी, अंधेरा हो जाएगा, ये शेड आएगा ही आएगा। क्योंकि अपने आप को सेटल करने के लिए पृथ्वी का ये सिस्टम होगा ही होगा, चाहे कैसे भी होगा। आप प्लानिटरी कोई भी चीज लगा लो, क्योंकि आई डोंट डू प्लानिटरी, मैं तो आकाशिक पे करती हूँ। तो लेकिन ये मूव आएगा, मतलब आएगा कब आएगा? सितंबर के बाद। 2026 सितंबर के बाद? मतलब थोड़ा सा इधर उधर, बट होगा, मतलब 100% होगा। थोड़ा बहुत कैश रखना चालू कर दें। हाँ मैं भी यही सोच रही थी अपने लिए भी। सोने का बताइए, सोने के बड़े रेट सोना हाई जा राइज रहे हैं। जाएगा, राइज और होगा। जाएगा? सोना राइज जाएगा, हल्दी राइज जाएगी, सोना खरीदना सेज। फायदेमंद है अभी? हाँ, कहाँ तक जा सकता है ये? जाएगा, हाइट पे जाएगा, ये 2 बहुत लाख? हाइट रहेगा। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और डिजिटल गोल्ड पे आप ज्यादा ध्यान दें। अच्छा,
डिजिटल गोल्ड, क्योंकि आप इमीडिएटली उसको कैश कर सकते हैं, नॉट इन ऑर्नामेंट्स। डिजिटल गोल्ड। सिल्वर, सिल्वर बहुत आगे जाएगा। ओके। सिल्वर आगे जाएगा, तांबा आगे जाएगा, हल्दी आगे जाएगी। हल्दी। हल्दी आगे जाएगी। अच्छा। हल्दी पे इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी। ओ। हल्दी पे आगे जाएगी। हर्ब्स में मैं बताती हूँ आपको, हल्दी और आपका सेज, एक हर्ब आती है, सेज घर पे बहुत ज्यादा यूज होगा। प्लस अजवाइन, अजवाइन भी बहुत आगे जाएगी। ओके। तो ये तो उनके लिए फायदेमंद है जो ट्रेडिंग वगैरह करते हाँ, हो ट्रेडिंग्स इसमें। वालों के लिए बेटर है। तो सिल्वर, गोल्ड, अजवाइन, हल्दी। और हल्दी जितना मैक्सिमम आप यूज हाँ। करेंगे, प्लस ऑरा बूस्टिंग में जितना येलो कलर यूज करेंगे, लाइट लेमन से लेके ऑरेंज तक के जितने शेड्स आप ज्यादा यूज करेंगे। आप भी पॉडकास्ट में बैठिए तो येलो से ऑरेंज के शेड्स पहन के बैठिए। मेरा चैनल देखिएगा, ये येलो येलो है पूरा येलो कर रखा है हमने। ब्लैक कलर अवॉइड, ब्लैक कलर, क्योंकि अंधेरा, मैंने बताया ना कि अंधेरा छटेगा। अंधेरे का बोलबाला अब खत्म होगा, जितना भी अंधेरा था वो खत्म होगा। तो ये सब चीजें होंगी। फैमिली क्लोज आएंगी। अच्छा। हालांकि मैं तो काफी पॉजिटिव बोल रही हूँ, नेगेटिव भी होगा, ये नहीं कि नेगेटिव नहीं होगा। इतना बड़ा नेगेटिव आपने बताया, यूपीआई बंद होगा, कोलैप्स कर जाएंगे नेट। नेगेटिव है सर, देखो जो चीजें हाइट पे जाती है, अगर ह्यूमन को ट्रेन, हम यूनिवर्स में है ह्यूमन, ठीक है, सारी चीजें ह्यूमन के लिए, ठीक है, तो रीस्टैब्लिश होगा। क्या पता कलयुग घोर में आए ना, हमारे पुण्य कर्म इतने हो जाएंगे हम उसको डायरेक्टली सतयुग ले आए। हालांकि बहुत मुश्किल है ये काम, मुश्किल है, बट स्टिल कोशिश की जा सकती है ना कि पॉजिटिवली चीजों को टर्न किया जाए। प्राकृतिक आपदा तिवारी जी बहुत ज्यादा आएंगी, बाढ़ आएंगे, भूकंप आएंगे, चीजें मतलब इतनी होंगी कि कंट्रोल से बाहर होंगी, लेकिन चीजें फिर रीस्टैब्लिश होंगी। कंट्रोल से बाहर जाएंगी चीजें, मतलब संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये संभालना कि हम संभाले तो संभाले कैसे। राजनीति में इतनी ज्यादा उथल पुथल हो जाएगी कि समझ ही नहीं आएगा कि हम इस तरफ जाएंगे उस तरफ जाएंगे। इवन बीजेपी वाले खुद बोलेंगे कि भाई साहब हम करें क्या। अच्छा। मतलब सही क्या है गलत क्या है, इसके पैरामीटर्स ही चेंज हो जाएंगे। वाह। इसके पैरामीटर्स कैसे चेंज होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट लेगी, इसका सिस्टम है, इसका रीजन है। आप कोई भी एक नया ऑफिसर आया, योगी जी का हम एग्जांपल लेते हैं। योगी जी सिस्टम में आए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, टाइम करेक्ट किया। सुबह इतने बजे मेरा ऑफिस खुल जाना चाहिए, ठीक, हर जगह साफ सफाई होनी चाहिए। तो वो जब सिस्टम में आएगा, सिस्टम होंगे, तो जो लेजी पर्सन है या जो पहला रूटीन है, रूटीन बोल सकते हैं इस बात को, जो पहला रूटीन है वो तो टूटेगा। जब एकदम से नए रूटीन में हमें ढलना पड़ेगा तो त्राही तो होगी। तो देश में त्राही होगी कि नया सिस्टम जब भी लागू होता है तो उसको अडेप्ट करने में हमेशा प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे एक नया पंच ये होगा कि हमें सिस्टम समझ ही नहीं आएगा कि हमारे फेवर में है डिसफेवर में है। अच्छा। इसका फायदा उठाएगा विपक्ष कि वो कहेगा भाई साहब ये चीज तो तुम्हारे लिए गलत है, हालांकि गलत नहीं होगी, बट वहां पे ये क्योस होगा, तो ग्रह युद्ध जैसी स्थिति होगी ही होगी। ओके। ग्रह युद्ध होंगे, दूसरी कंट्रीज के साथ में हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, हमारा पड़ोसी उसके साथ तो 100% युद्ध होगा ही होगा। पाकिस्तान के साथ होगा, युद्ध होगा 2026 में। आप बहुत बड़ा दावा कर रही हैं तिवारी जी टॉक शो पे। होगा। पाकिस्तान के साथ युद्ध कब हो सकता है? युद्ध होगा आपका अगस्त के बाद। अच्छा। क्या वो न्यूक्लियर? नहीं, ड्रोन वाला होगा। ओके। ड्रोन्स मैंने जो देखे थे, विजुअलाइज ड्रोन्स देखे थे। प्लस अब मैंने एक चीज और देखी थी कि प्रकृति कह रही है खुद को संभालो, खुद को एस्टैब्लिश करो। जो जितने हम लोगों ने आपको चीजें दे रखी थी तुम्हें स्टेबल करने के लिए, मतलब एक होता है ना, एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा दे रखा है। एक बच्चा होता है ना, बच्चों को बिल्कुल पैम्पर करके रखा हुआ है, लेकिन अब वो पैम्परिंग बंद हो जाएगी, वो पैम्परिंग नहीं मिलेगी। चीजें ग्रेजुअली सामने आएंगी और हमें खुद को ही संभलना पड़ेगा। यहाँ पे दो बातें हैं कि हमें खुद को संभलना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। पॉलिटिकल की लाइन बदल जाएगी, क्या आप मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, ये लाइन चेंज हो जाएगी इस बात में, क्या आप मेरे साथ सेफ फील करते हैं, ये बहुत बड़ा चेंज आएगा पॉलिटिक्स से। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पॉलिटिशियन कहते हैं कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, क्या आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन अब वो ये बोलेंगे क्या आप मेरे साथ सेफ फील करते हैं। तो
तो ये बहुत बड़ा बदलाव आएगा प्रकृति की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, हमारे एंजल्स की तरफ से, जो हमारी सोल के अंदर इम्प्लांट होंगे, जो सीड्स आएंगे कि सामने वाला हमारे साथ सुरक्षित महसूस करे, ऐसा वाला चेंज। मोदी जी के लिए कैसा रहने वाला है 2026? मोदी जी के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण रहने वाला है, लेकिन ही इज अ हीरो, वो निकलेंगे बाहर अच्छा। और ऐसा निकलेंगे कि सबको चौंकाएंगे। कुछ लोग दावा कर रहे हैं मोदी जी 2027 में पीएम का पद छोड़ने वाले हैं। नहीं छोड़ेंगे भाई, सब नहीं छोड़ेंगे, पूरा करेंगे टर्म? पूरा करेंगे। योगी जी कभी पीएम बन सकते हैं? कम है चांसेस। कम है? अमित शाह? नहीं, कोई अलग ही एक अलग लेवल पे ग्लोबल लीडर निकल के आएगा, एक हमारा मतलब हमारी कंट्री में लीडर निकल के आएगा जिसके बारे में हमने सोचा नहीं होगा, और वो धर्म की स्थापना करेगा। निकल के आएगा या निकल के आएगी? आएगा। आएगा। आएगी भी हो सकती है, हम तो क्योंकि सोल के लेवल पे बात करते हैं ना। अच्छा। तो आएगी भी हो सकती है, बट अभी तक तो आएगा है। और किस ईयर में आएगा? इस बारे में मेरे को नहीं पता, मैं नहीं बोल सकती इस बारे में, क्योंकि मैं पॉलिटिकल ज़्यादा नहीं देखती, क्योंकि मेरा पर्सनल पे ज़्यादा ध्यान है। वाकई विनीता जी, आज मैं डर गया थोड़ा सा, आपने इतनी चीज़ें बता दी 2026 को लेके। अब थोड़ा सा ये भी बताइए कि कैसे बच सकते हैं? बच कैसे सकते हैं? सोलर ईयर है, सूर्य की आराधना करें, सूर्य आपको न जगाए, आप सूर्य से पहले जगें, और सूर्य की टकटकी मिला के। सबसे बड़ी बात तिवारी जी, मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट होंगी। अच्छा। बहुत ही फास्ट होंगी और बहुत इजी होंगी। कैसे होंगी? कि मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ, तथास्तु। वाह। हाँ, बट आप अपने आप से कनेक्टेड होनी चाहिए उस मोमेंट पे। ये मैनिफेस्टेशन इतनी फास्ट होंगी इस टाइम पे। अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप सिद्धियों की प्राप्ति चाह रहे हैं, तो इस टाइम आपको सिद्धि प्राप्ति का समय है। योग है बहुत अच्छा, स्पेशली वुमेन्स के लिए जो घर में बंद है या कुछ करना चाहती हैं, निकलना चाहती है, बट किसी भी कारण से नहीं निकल रही है, वो निकल के आएंगी, सामने आएंगी। आप उनकी पोइट्री में देखिए, उनकी राइटिंग में देखिए, उनकी वर्किंग में देखिए, बहुत ऐसे लोग निकल के आएंगे कि हम बहुत टाइम से दबे हुए थे, लेकिन अब हम निकल के आ रहे हैं। मतलब सब कुछ दबा जो भी दबा हुआ था ना, वो निकल के आएगा। दबा हुआ था या अंधेरे में था? सूर्य की रोशनी आएगी। कुछ कर नहीं पा रहा था, कुछ फर्टाइल नहीं हो पा रहा था, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। संतान के लिए जो माता पिता संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं या चाहते हैं संतान प्राप्ति के लिए, वो बहुत अच्छा है। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। कुछ सेटअप डालना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये वाला सा लीडरशिप में आना चाहते हैं, उसमें बहुत अच्छा है। और स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल चीज़ें, लेकिन ऐसी 80 थ्योरी निकल के आएंगी कि मतलब हम हैरान हो जाएंगे, यार ये हमारे आसपास थी पर हमें नजर क्यों नहीं आ रही थी। मतलब जो नहीं नजर आ रहा हमारे आसपास है, हमारी आंखों के सामने ही है, बट नजर नहीं आ रहा, वो नजर आना शुरू हो जाएगा। माँ कामाख्या, माँ ज्वाला देवी और माँ चिंतपूर्णी, इनकी आराधना बहुत हाई लेवल पे बढ़ेगी। अच्छा। माँ काली की थोड़ी सी कम होगी, माँ तारा रानी की होगी, तारा देवी की वो होगी, बट उतनी नहीं होगी, क्योंकि काली शक्तियां उनका आह्वान करेंगे बट उन्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जितने भी लोग पीड़ित हैं ब्लैक मैजिक से, उनको राहत मिलेगी। जितने भी लोग चाह रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएं, या हम लोग मतलब जो उनका मेंटल लेवल पे, आप समझो जो मेंटल लेवल पे परेशान है, उनका समझ ही नहीं आ रहा कि वो परेशान, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, बट इस तरह से प्रेत से, इन सब नेगेटिव चीज़ों से वो सफ़र जो है ना लोग, वो रिलीज होंगे। ब्लैक मैजिक होता है? होता है। अभी बहुत से पॉडकास्ट में आया कि बॉलीवुड में बहुत सा ब्लैक मैजिक होता है। क्या हीरोज के नाम है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ, करवाते हैं लोग, करवाते हैं। आपके पास कभी कोई केस आया ऐसा, या आपने कभी देखा है किसी अपना? सब मेरे पास केस आया। एक लेडी आई मेरे पास, मुझे कहती है मेरे फादर की प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा, मेरे फादर को मार दो। क्या बात कर रही? हाँ, मेरे फादर को मार दो? मार दो। माय गॉड। मैं 2 मिनट तब मैंने कहा, फादर तो यार मेरे भी हैं, ठीक है, अगर मैं किसी के फादर को करूँगी तो मेरे फादर भी तो कर्स्ड होंगे, मेरे फादर पे भी तो उसका इफेक्ट आएगा। मैंने कहा देवी जी हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने पापा को बहुत प्यार करती हूँ और दूसरों को भी अपने पापा की तरह ही लेती हूँ, तो मैं नहीं कर सकती इस काम को। फादर या किसी को भी मरवाना हो तो गलत चीज़ है।
मैं मतलब ये तो बड़ा खैर मैं आगे दंग ज्यादा करने उनके वाला बारे में है। बोलना नहीं चाहती। ऐसे फादर बॉलीवुड से थी?